आपने अपना परिवार छोड़ा, आपने अपना घर छोड़ा, किस उद्देश्य के लिए छोड़ा? परमात्मा प्राप्ति के लिए छोड़ा, परमात्मा का अनुभव करने के लिए छोड़ा, अर्थात इस मनुष्य योनि को सिद्ध करने के लिए, मुक्त होने के लिए और अपने आप को जानने के लिए आपने सब कुछ छोड़ा, आपने सबका त्याग किया। आपने इतना बड़ा त्याग किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आज आपको कुछ मिला? आज आपकी स्थिति कैसी है? क्या आपको आपका अनुभव हुआ? बड़ी बात यह है कि आपको आपका अनुभव होना चाहिए। बड़ी बात ये नहीं कि आपने कितना बड़ा त्याग किया, क्योंकि ये जो आपने छोड़ा है ये तो वैसे भी छूटने वाला था। ये परिवार तो आपका आपसे वैसे भी छूटता, लेकिन अगर आपने ये त्याग किया तो किस चीज के लिए किया? अपने आप को जानने के लिए किया। तो क्या वो उद्देश्य आपने पूरा किया? नहीं किया। अभी भी भटक रहे हैं बस। किसमें? थोड़े से आनंद में। जो संसारी करता है, अज्ञानी करता है, वही आप लोग कर रहे हैं। ये आनंद आ रहा है बस। क्या कर रहे हैं कुछ अता पता नहीं है, लेकिन आनंद ले रहे हैं बस। वो मन ने एक बना दिया है ना गोल चक्कर, कि यहाँ आनंद आ रहा है बस, और वो आपके छोड़ता रहता है, उसी में आप बैठ के बस आनंद आ रहा है, यहाँ अच्छा लगता है। परिवार छोड़ दिया, ठीक किया, लेकिन यहाँ अच्छा लगता है, आनंद आ रहा है। अरे भाई, आनंद तो संसारी भी लेता है, आपको किस प्रकार का आनंद आ रहा है? आपको अपना स्वयं का ज्ञान हुआ? आपने अपने आप को जाना? नहीं जाना ना। कितने साल बिता दिए? और क्या आपके ये सवाल नहीं आया कि परमात्मा सर्वत्र है, सदैव है, सब में है और सब जगह है, उसके सिवा कुछ है नहीं, और मैं उससे भिन्न नहीं? तो उसका ज्ञान हुआ नहीं आपको। देखो, कहने में और अनुभव करने में बहुत अंतर होता है। ऐसे भी लोग हैं कि परिवार से दूर रह के ज्ञान तो बहुत बांट देंगे, ज्ञान इतना जबान पे रहेगा, क्योंकि उन्होंने बुद्धि में भर रखा है ना, शास्त्र इतने भर रखे हैं, और लोगों के सत्संग सुन के ज्ञान इतना भर रखा है कि वो ज्ञान तो बांट देंगे झट से। लेकिन अगर उनको पूछा जाए कि आपको आपका अनुभव है, आप कौन हो, आपका परिचय क्या है, तो उसमें वो ठन ठन गोपाल ही रहते हैं, उसमें उनको कुछ पता ही नहीं। और अगर दूसरा उनके सामने जो बैठा है उसको ज्ञान हुआ है, तो उसके ज्ञान पे भी शंका। अरे भाई, आपको तो आपका एड्रेस पता नहीं। जिसने अपने आप को जान लिया और एड्रेस अपना पता करके लोगों में बांटा है और लोगों का ज्ञान कराया है, उस पर शंका करते हो? तो शास्त्र तो आप भी पढ़ते हो, ज्ञान तो आपकी बुद्धि में भी है, ज्ञान तो आपने खूब भर रखा है कि हाँ परमात्मा है, मैं आत्मा हूँ और आत्म साक्षात्कार होता है, ये सब आपको पता है। लेकिन आप ये मानने को तैयार नहीं कि संसार में गृहस्थ वाले को परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। आपके मन ने ये स्वीकार नहीं किया ना। क्या था? ये अहंकार था ना आपके मन का, कि जब मैंने सब कुछ त्याग दिया, मैंने घर परिवार त्याग दिया, तो मुझे परमात्मा नहीं मिले, तो इस गृहस्थ वाले को कैसे मिल गए नौकरी करते करते? ये गृहस्थ वाला ब्रह्म ज्ञान कैसे पा गया? और इसने कौन सा ब्रह्म ज्ञान पा लिया जो लोगों में भी बांट दिया? तो उसमें शंका करते हैं। देखो, शंका कितनी भी कर लो, उसका समाधान नहीं, तर्कों का कोई समाधान नहीं, कितने भी तर्क कर लो, क्योंकि ये आप बुद्धि से कर रहे हो ना, और ये सब माया में है। तो माया तो सबको अपने विचार ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये माया है। लेकिन जो अपना अनुभव है, आप स्वयं हैं, वो मन बुद्धि से परे हैं। ज्ञान को बुद्धि से तौला नहीं जा सकता, ब्रह्म ज्ञान को बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। ये सब मन बुद्धि से परे की बात है। तो अगर उस ब्रह्म ज्ञानी को जानना है तो स्वयं ब्रह्म ज्ञानी बनना पड़ेगा आपको। आपने अपना ज्ञान नहीं किया और स्वयं चले ब्रह्म ज्ञानी की पहचान करने या उसको नापने कि ये गृहस्थ में रह के इसने कैसे पा लिया, मैंने तो अपने परिवार को छोड़ के मैं यहाँ बैठा हूँ या बैठी हूँ, मैंने तो इतने साल लगा दिए। तो यह गलती आपकी है। आपका मन इतना अहंकारी हो चुका है कि आपको वहीं बिठाए रखता है। हिम्मत है तो सानिध्य में आओ, ज्ञान ना हो तो फिर जान जाना। तो लोग ऐसे भी होते हैं जो ब्रह्म ज्ञानी को चैलेंज देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, करने दो उनकी जैसी। लेकिन ये है ना, परमात्मा तो वो एक का एक बैठा है ना।